आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्नेही इजी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो चैप्टर आपका है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आपका सब टॉपिक है, ये द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है, अर्थात ऐसे पौधे जिनके सीड कवर्ड रहते हैं, जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, उनको आवृत बीजी पौधों के अंतर्गत रखा गया है। इन पौधों में जो निषेचन होता है एक बड़ा ही विशेष प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप ही वो संपन्न होता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नीट का एग्ज़ाम आपका होता है, अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ, मैं स्नेह कुशवाहा आपका अपने चैनल स्नेही इजी कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आवृत बीजी पौधों में पाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है, ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आता है या निश्चित उत्तरीय प्रश्न के रूप में आता है कि द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी। तो बता दें आपको बच्चों, नवासीन नामक वैज्ञानिक ने, किसने की थी? नवासीन नामक वैज्ञानिक ने द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब देखिए, इससे शुरू करने से पहले, आप समझाने से पहले, जो आपकी मेल और फीमेल्स गैमीट्स हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, बताया था कि आप इससे पहले मैंने आपको पॉलिनेशन या परागण पढ़ाया हुआ था। निषेचन को समझने के लिए पॉलिनेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है, इसलिए उसको भी आप वीडियो को देखिएगा। अब बताया था कि पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अर्थात किसी भी पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। अब जब ये पराग कण वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं वहां पर। तो क्या होता है कि इनकी जो आंतरिक लेयर होती है, इंटाइन होती है, वो एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, जिसको पॉलन ट्यूब या पराग नलिका बोलते हैं। इस पराग नलिका में ही आगे चलकर क्या होता है कि दो मेल गैमीट्स का निर्माण होता है, दो मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अब जो मादा स्ट्रक्चर, जो फीमेल स्ट्रक्चर होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है, उसको भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इसी को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एक भ्रूण कोश की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपके देखेंगे कि 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल, यानी कि 7 कोशिकीय होता है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। देखिए किस तरह से, दो आपकी सिनर्जिड्स हो गई, एक ये एक सेल हो गया, सिनर्जिड्स को सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, ये एक सेल अंड कोशिका हो गया। ये द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे 2n नंबर रहता है न्यूक्लियस का, क्योंकि इनका निर्माण दो ध्रुवीय केंद्रकों या पोलर न्यूक्लियाई से होता है। ठीक इसके यहाँ पे जो चैलेंजर लिंड होता है, वहाँ पर एंटीपोडल सेल्स या प्रतिध्रुवस्थ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये जो पॉलन ट्यूब है ये इंटर करती है एम्ब्रियो सैक में। तो यहाँ पे दो मेल गैमीट्स हैं आपके, एक फ्यूज कर जाता है किससे? एक सेल से या इसके न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है। इसको बोलते हैं हम ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसके फलस्वरूप ही जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है और आगे चलकर ये एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जिससे नया प्लांट आपका जनरेट होता है। अब यहाँ पे इसी को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। अब दूसरा जो मेल गैमीट्स होता है वो जाता है किससे फ्यूज करता है? जाके आप देखेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसको फॉर्मेशन इसका 2 पोलर न्यूक्लियाई से होता है, द्वितीय केंद्रक भी इसको हिंदी में बोलते हैं, इससे फ्यूज करता है। तो इस घटना को त्रिसंलयन भी बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रहा है। एक निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? आपका एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। एक निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो यह क्रिया आवृत बीजी पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए सिंपल वे में समझ लेते हैं, आपको डेफिनेशन याद करना बड़ा आसान है। इस तरीके से
आपने एक मेल गैमीट लिया यहाँ से, 1 मेल गैमीट, दूसरा आपने एक सेल न्यूक्लियस ये ले लिया आपने, या इसको फीमेल गैमीट बोलते हैं। जब दोनों ये आपस में मिलते हैं तो जायगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। ये जायगोट एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है। ये हो गया आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी इसको बोलते हैं। अब दूसरा जो मेल गैमीट्स है, आपने एक ये ले लिया तो एक मेल गैमीट ये हो गया। फिर इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, द्वितीयक केंद्रक जो है, इससे ये मिलता है और मिलकर क्या करता है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब इसी घटना को ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, त्रिसंलयन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 केंद्रकों का मिलन हो रहा है। 2 केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीय केंद्रक के हो गए हैं और एक न्यूक्लियस मेल गैमीट्स का हो गया। इस घटना को त्रिसंलयन भी बोलते हैं। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का आवृतबीजी पौधों में इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये घटना। क्योंकि होता है क्या है कि जो एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है, इसको अपने नरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, फूड एडिटिव्स की जरूरत पड़ती है। तो वो देता कौन है, यानी कि जो भ्रूणपोष जो बनता है, एंडोस्पर्म जो बनता है, ये क्या करता है, विकसित होते हुए भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। अथवा ये क्या काम करता है, जब सीड या बीज जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो उस समय क्या करता है, ये भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म जर्मिनेट होते हुए सीड को, अंकुरित होते हुए बीज को पोषण प्रदान करता है। उम्मीद करते हैं ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन इससे पहले आपको पॉलिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए, अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसको आप अच्छी तरह से विद फिगर के साथ इसको आप याद कीजिएगा, आसानी से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जरूर कमेंट करते रहिएगा, ताकि मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।